नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की कक्षा 7 संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के सोपान क्रम को हम लोग एक बार पुनः लेकर उपस्थित हैं। आइए हम लोग प्रथम पाठ से अपने पाठ का विस्तार करते हैं। प्रथमः पाठः कः देववैद्यः धन्वन्तरिः। आप लोग जानते होंगे कि समुद्र मंथन के समय हमें चतुर्दश रत्नों की प्राप्ति हुई थी। चतुर्दश रत्नों में देववैद्यः धन्वन्तरिः जो एक रत्न है, उनका हम लोग प्रथम पाठ से अध्ययन के माध्यम से पाठ का विस्तार करेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ कोष्टक में लिखा गया है लट अर्थात वर्तमान काल, लंग अर्थात भूतकाल, लेट भविष्य काल एवं लोट आज्ञा देने अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम लोग वर्तमान, भूत एवं भविष्य और आज्ञा निषेध अर्थ में परस्मैपदी और आत्मनेपदी दो प्रकार से जो धातु रूप चलाए जाते हैं, उनके माध्यम से वाक्यों का पाठ में विस्तार करेंगे। वाक्यों से पाठ का विस्तार करेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। पुरा दुर्वासाः इंद्रस्य दर्शनार्थम अमरावती नगरम अगच्छत। देखिए, पुरा दुर्वासाः इंद्रस्य दर्शनार्थम अमरावती नगरम अगच्छत। पुराने समय अर्थात प्राचीन समय में दुर्वासा ऋषि इंद्र के दर्शन के लिए जहाँ इंद्र रहते थे, कहाँ रहते थे, तो अमरावती नगरम अगच्छत, अमरावती नगर में आए। तदा ऐरावतम आरुह्य आगच्छत इंद्रः। तदा तब इंद्र ऐरावत नामक जो उनका गज है, जो उनकी सवारी है, उस पे बैठकर आते हैं। किंतु इंद्रः मुनिवरम दुर्वाससं न अपश्यत। किंतु इंद्र ने मुनिवर दुर्वासा को नहीं देखा। मुनिवरः आशीषम अददात तथापि इंद्रः तम न अनमत। मुनिवर जो दुर्वासा थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तथापि फिर भी इंद्र ने तम उनको नमस्कार नहीं किया। अतः स महर्षि कुपितः अभवत। इसलिए वह महर्षि जो दुर्वासा महर्षि थे, वह इंद्र के ऐसे व्यवहार से क्या हुए, क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तब ऐश्वर्यस्य नाशः भवतु। तब अर्थात तुम्हारा ऐश्वर्य का नाश हो जाए, तुम्हारे ऐश्वर्य का नाश हो जाए। इति स इंद्रम अशपत। ऐसा इंद्र को बोल श्राप देते हैं। इंद्रस्य ऐश्वर्यम सर्वम नष्टम अभवत। इंद्र का सभी पूरा ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। असुराः विषयम अजानत। ऐसा असुरों को क्या होता है, जानकारी मिलती है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य हर प्रकार से नष्ट हो चुका है। तब असुर लोग क्या करते हैं, ते इंद्रलोकम आक्रमण। वह जो असुर हैं, जो राक्षसगण हैं, वे इंद्रलोक में
आक्रमण कर देते हैं। देवान पराजयंत, और देवताओं को युद्ध में हरा देते हैं। तदा असुराः अमरावती पुरः लुंठनम अकुर्वन, तदा तब असुर लोग क्या करते हैं, अमरावती जो इंद्र की जो नगरी थी वहाँ घूमने लग जाते हैं। त्रिषु अपि लोकेषु तेषां पीड़ा अधिका अजायत, जो असुर हैं उनके तीनों लोक में भी पीड़ा अधिक होती चली जाती है। अजायत ते यज्ञान मंडपादीन च अनाशयत, वे यज्ञ और यज्ञ के मंडपों को क्या करते हैं, नाश करते हैं, और यज्ञों का भी जो है विनाश करते हैं। देवाः असुरैः दत्तां पीडां सोढुं न अशक्नुवन्, देवाः असुरैः दत्तां पीडां, देवताओं को असुरों के द्वारा जो पीड़ा यातना जो मिल रही थी वह किसी भी प्रकार से बर्दाश्त में नहीं थी। सर्वे मिलित्वा ब्रह्मणः समीपम अगच्छन्, जितने भी देवता लोग हैं वह सभी लोग मिलकर कहाँ जाते हैं, ब्रह्मणः समीपम अगच्छन्, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। किंतु ब्रह्मा अवदत, लेकिन ब्रह्मा अवदत अर्थात ब्रह्मा जी ने बोला, भवताम समस्याम अहम समाधातुम न शक्नोमि, आप लोगों की समस्याएं मैं समाधान नहीं कर सकता। भवन्तः श्री नारायणम निकषा गच्छन्तु इति, भवन्तः अर्थात आप सभी लोग, श्री नारायणम निकषा अर्थात समीप जाइए, आप सभी श्री नारायण के समीप जाइए। ततः देवाः क्षीर सागरम आगत्य नारायणम अस्तुवन, तब ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार सभी देव क्षीर सागर में जो निवास करते हैं भगवान नारायण, उनके समीप आकर उनकी स्तुति करने लगते हैं। देवाः असुराणाम दुर्विषयम न्यवेदयन्, देवता असुरों के द्वारा जो यातनाएं हैं, जो उनको परेशानी पहुंचा रहे हैं, उनको बताकर निवेदन करते हैं, बताते हैं। तथा श्री नारायण अब्रवीत, तब श्री नारायण अब्रवीत बोलते हैं, भवन्तः महर्षेः दुर्वाससः अपमानम् अकुर्वन्, भवन्तः महर्षेः दुर्वाससः अपमानम् अकुर्वन्, आपने महर्षि दुर्वासा का अपमान किया। अतः युष्माकम् एषा स्थितिः, अतः युष्माकम् एषा दुस्थितिः आपतत, इसी वजह से आप सभी का क्या हुआ है, तुम्हारा पतन हुआ है। आदौ असुरैः सह संधिं कुर्वताम, आदौ सर्वप्रथम श्री नारायण क्या कहते हैं, आदौ आप लोग सर्वप्रथम असुरों के साथ संधि कीजिए। ततः भवन्तः देवासुराः मिलित्वा क्षीरसागरस्य मंथनं कुर्वन्तु, ततः तब भवन्तः आप लोग देव और असुरों, आप सभी देव और असुर दोनों लोग मिलकर मिलित्वा क्षीरसागरस्य मंथनं कुर्वन्तु, किं कुर्वन्तु, क्षीरसागरस्य मंथनं कुर्वन्तु, देवासुराः सह मिलित्वा क्षीरसागरस्य मंथनं कुर्वन्तु, ततः अमृतं लभ्यते, ततः अमृतं लभ्यते, तब आपको क्या होगी, अमृत की प्राप्ति होगी। तद अमृतं भवन्तः पिबन्ति चेत भवतां कष्टम् अपगमिष्यति, तदमृतं
जो समुद्र मंथन क्षीर सागर के मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको आप लोग पिएंगे, उससे भवताम कष्टम, आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। इत्युक्त्वा विष्णु तिरो अभवत। ऐसा बोलकर भगवान विष्णु क्या हुए, अदृश्य हो गए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देवाः गुरोः बृहस्पतिः अध्यक्षतायां राक्षसैः सह संधि प्रस्तावम् अकुर्वन्। देवाः गुरोः, जो देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति ही, उनकी अध्यक्षता में राक्षसों के साथ सह संधि प्रस्तावम अकुर्वन्, संधि का प्रस्ताव किया। असुराणाम समक्षम समुद्र मंथनस्य विषयम प्रास्तुवन। असुरों के समक्ष समुद्र मंथन का विषय रखा। असुराः एतम प्रस्तावम अंग्यकुर्वन्। असुरों ने ऐसे प्रस्ताव को क्या किया, अंगीकृत किया, अर्थात माना। अमृते उभय पक्षयोः सहभागः भवतु इति सर्वे निश्चितवन्तः। अब जो अमृत क्षीर सागर से प्राप्त होगा वह देव और असुर उभय पक्ष मतलब दोनों के पक्ष में, सहभागा मतलब जिसका जितना अंश दोनों का होगा बराबर की मात्रा में मिलेगा। इति सर्वे निश्चितवन्तः, ऐसा सभी को निश्चित किया गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वैनतेयः मंदर पर्वतम आनयत। वैनतेयः मंदर पर्वतम आनयत। वैनतेय को मंदर पर्वत, जो मंदर नाम का जो पर्वत है वहाँ लाया गया। असुराः वासुकी नागम आनयंत। असुर लोग वासुकी नाग को लेकर आए। एषः वासुकी नागः मंथनस्य रज्जुः आसीत्। एषः वासुकी नागः मंथनस्य रज्जुः आसीत्। समुद्र मंथन में जो रस्सी का जो कार्य करेगी, रज्जु अर्थात रस्सी, वह क्या है, तो वासुकी नाग। असुराः वासुकी नागस्य मस्तके अगृहत एवं देवाः तस्य पुच्छे अगृहन्। असुराः वासुकी नागस्य मस्तके और देव वासुकी नाग के पुच्छ में चले गए। सब सर्वे समुद्र मंथनम आरभन्त। सभी ने समुद्र मंथन का क्या किया, प्रारंभ किया। मंदरः समुद्रस्य अन्तः अगच्छन्। मंदरः समुद्रस्य अन्तः अगच्छन्। मंदर नाम का जो पर्वत था वो समुद्र के अंत में नीचे समाया। विष्णुः कूर्म रूपम धृत्वा पर्वतम उदनयत। विष्णु कूर्म के रूप में, विष्णु भगवान कूर्म अर्थात कछुए के रूप में मंदर नाम का जो पर्वत है उसको अपने पृष्ठ पर रख स्थापित किया। पुनः सर्वे मंथनम आरभन्त। पुनः सभी लोगों ने क्या किया, मंथन प्रारंभ किया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आरंभे विषम। समुद्र मंथन में सर्वप्रथम क्या प्राप्ति हुई, तो आरंभे विषम। आरंभे किम, आरंभे विषम आगतम। आरंभ में समुद्र मंथन में क्या आया, विष आया। शिवः विषम अपिबत। शिव ने विष को पिया। तस्य कंठः विषेण नीलवर्णः अभवत। उनका कंठ विष के प्रभाव से नीलवर्ण का हो गया। तस्मात् तस्य नाम नीलकंठ इति प्रख्यातम अभवत। तस्मात् तस्य, इसलिए उनका नाम नीलकंठ से प्रसिद्ध हुआ। अनंतरम बहुविधानि अमूल्य वस्तूनि लब्धानि। अनंतरम उसके बाद, प्रारंभ में विश्व की प्राप्ति होने के बाद, अनंतरम बहुविधानि वस्तूनि
अनंतरम बहुविधानि वस्तूनि अमूल्य वस्तूनि लब्धानि, उसके बाद बहुत प्रकार के अमूल्य वस्तु आई। अन्ते विष्णुः देववैद्यः धन्वन्तरी रूपेण समुद्रस्य उपरि समुदतिष्ठत। अन्ते अंत में भगवान विष्णु देववैद्यः धन्वन्तरी रूपेण, देववैद्य धन्वन्तरी के रूप में समुद्र के ऊपर आकर बैठ गए। उक्तंच श्रीमद्भागवत महापुराणे, देखिए भगवान विष्णु अंत में दैववैद्य धन्वंतरी के रूप में समुद्र के ऊपर आकर जो बैठते हैं, उसका प्रमाण श्रीमद्भागवत पुराण में दिया गया है। बहुत ही सुंदर शास्त्र परक ज्ञान को जो है महर्षि सांदीपनि की पुस्तकों में निहित किया गया है। आपको इसके माध्यम से शास्त्र की जानकारी एवं अपनी संस्कृति का भी परिचय होगा। देखिए उक्तंच श्रीमद्भागवत महापुराणे, हम लोग विषय वस्तु से इतर नहीं जाएंगे। उक्तंच श्रीमद्भागवत महापुराणे देववैद्य जो अंतिम रूप में, जो भगवान विष्णु के रूप में देववैद्य धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ, वह कहाँ लिखा है इसका प्रमाण दे रहे हैं। उक्तंच श्रीमद्भागवत महापुराणे सवै भागवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वन्तरिति चख्यातः आयुर्वेददगिज्यभाक्। सवै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वन्तरिति ख्यातः आयुर्वेददगिज्यभाक्। नारायणांशो भगवान् स्वयं धन्वन्तरिर्महान् पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थौ महाददेः। देखिए एक श्रीमद् भागवत का श्लोक प्रमाण दिया गया है कि चतुर्दश रत्नों में जो अंतिम में दैववैद्य धन्वंतरी के रूप में भगवान विष्णु का उद्भव हुआ, उसका प्रमाण सवै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वन्तरिरिति ख्यातः आयुर्वेददगिज्यभाक्, और वही ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया गया है। दूसरा प्रमाण नारायणांशो भगवान् स्वयं धन्वन्तरिर्महान् पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थौ महाददेः। अंत में जो विष्णु भगवान का दैववैद्य धन्वंतरी के रूप में जो प्राकट्य हुआ, उसका प्रमाण देखिए दो श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं धन्वंतरी का स्वरूप कैसा है। तो तस्य हस्ते अमृत कलशः आसीत्, तस्य हस्ते अमृत कलशः आसीत्, उनके हाथ में क्या है? अमृत का कलश है। तम अमृत कलशम, तम अमृत कलशम राक्षसाः आहरन्, राक्षसाः अहरन्, उस अमृत कलश को क्या किया? राक्षसों ने चुरा लिया। तदा देवासुराः परस्परं कलहम् आरब्धवन्तः, तदा देवासुराः, तब देव और असुरों के बीच में परस्पर क्या हुआ? कलह प्रारंभ हो गया। कलह निवारणाय सर्वे विष्णुं प्रार्थयन्तो, कलह के निवारण के लिए देवासुर जो दोनों थे वह विष्णु की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के रूप में देखिए कितना सुंदर श्लोक दिया है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृत कलश हस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रैलोक्यपतये त्रैलोक्यनिधये श्री महाविष्णुस्वरूप श्री धन्वन्तरी रूप स्वरूपाय श्री 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 औषधचक्र नारायणाय स्वाहा।
नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रैलोक्यपतये त्रैलोक्यनिधये श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्री धन्वन्तरी स्वरूपाय श्री 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 औषधचक्रनारायणाय स्वाहा। इस गद्य रूपक श्लोक से क्या है, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के पश्चात श्री नारायणः मोहिनी रूपम धृत्वा आगतवान, ऐसी प्रार्थना करने के बाद, देवासुरों के द्वारा ऐसी प्रार्थना करने के बाद श्री नारायणः मोहिनी रूप में धृत्वा आगतवान, मोहिनी रूप धरकर आते हैं। सर्वे अपि मोहिनीम अपश्यन, सभी लोग क्या है, मोहिनी रूप भगवान नारायण के मोहिनी स्वरूप को देखते हैं। मोहिनी रूपः विष्णु अवदत, मोहिनी रूप में क्या है, विष्णु भगवान बोलते हैं। सर्वे देवाः असुराः च पंक्तौ उपविशन्तु इति, सर्वे देवाः असुराः, सर्वे देवाः असुराः पंक्तौ उपविशन्तु, कैसे बैठिए, पंक्ति में बैठे। देवाः असुराः च पंक्तौ उपविशन, देव और असुर क्या हुए, पंक्ति के रूप में बैठे। मोहिनी रूपः विष्णुः आदौ देवान् पंक्तौ अमृत वितरणम आरभत, मोहिनी रूप भगवान विष्णु आदि पंक्ति में देवताओं की पंक्ति को अमृत वितरण प्रारंभ करते हैं। असुराणाम गणे राहु नामकः कश्चन असुरः देवरूपं धृत्वा देवानां पंक्तौ उपविशत। जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु देवों की पंक्ति से प्रारंभ करते हैं अमृत का वितरण, तब असुरों के गण में राहु नामक एक असुर देवताओं का रूप धृत्वा, देवताओं का रूप धरकर देवानां पंक्तौ उपविशत, देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ जाता है। अतः देवैः स राहु अपि अमृतम अपिबत, अतः देवताओं के साथ राहु भी अमृत पिया। एतद् विष्णुः अजानात्, एतद् विष्णुः अजानात्, ऐसा विष्णु भगवान क्या होता है, जान जाते हैं, ऐसा भगवान विष्णु जान जाते हैं। तदानीं स राहोः ग्रीवां सुदर्शन चक्रेण अकर्तयत, तदानीम उसी समय वह राहु की ग्रीवा को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। अमृतम पीतवतः देवान् आसोढवा असुराः तैः सह युद्धं प्रारभन्तः, युद्धे देवाः अजयन्। अमृतम पीतवतः देवान् असोढवा, अमृत पीकर देवता लोग क्या होते हैं, देवता लोग बलिष्ठ होकर असुरों से युद्ध करते हैं और वह युद्ध में जीत जाते हैं। युद्धे है देवाः अजयन्त, युद्ध में देवताओं की विजय होती है। इस प्रकार जो देववेद्य धन्वंतरी का पाठ में विस्तार किया गया है, वह